ऐसा था कि भगवान विष्णु अक्षीर सागर में शेष की शैया पर सो रहे थे, निवास कर रहे थे, आराम कर रहे थे, शयन कर रहे थे जी। और उसकी नाभि से एक नाल निकलिया और जल के माँ के ऊपर आकर फूल खिले, उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ऐसा भागवत पुराण का लेख। ठीक है। और ब्रह्मा ने फिर उस फूल पर बैठ करके विचार किया कि मैं किसका पुत्र हूं, किससे पैदा हुआ। कोई पूछे मेरे तो मैं क्या बताऊं, मैंने पता है कौन है मेरी अपनी पैदाश का। और उसमें फिर उनको संशय हुआ, विचार उत्पन्न हुआ कि भाई इसको तलाश करो, मैं किसका बेटा हूं, यो नाल कहाँ से निकला, किस इसमें जब मैं पैदा हुआ हूं, और यो किसका है, कहाँ से आया, इसको तलाश करो। तो ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि 100 वर्ष तक उस नाल में प्रवेश कर ढूंढता रहा, लेकिन उसने भगवान विष्णु नहीं पाए। थक करके फिर उल्टा करके फूल के ऊपर बैठ गया और फिर आकाशवाणी हुई, भगवान ने इसको निर्देश किया कि तप करो। फिर ब्रह्मा भगवान ने तप किया 100 वर्ष तक। तप करके फिर जब वो वापस आया और सामर्थ्य आई और विचार आया और बुद्धि उत्पन्न हुई, जब इसने जाना कि मैं जिसके आदेश तक तप किया है ना, उस भगवान की पूजा करूं, तो भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, लेकिन आपका मन पता तो है नहीं कहाँ हो। तो भगवान ने कहा कि तेरे हृदय देश में मेरा दरबार है, तेरे हृदय देश में, वहां में मैं तेरे को मिलूंगा। तो ब्रह्मा भगवान अंतरिक्ष होकर के और अपने हृदय देश में जो सुना जा करके देखा, तो वहां पर भगवान राम का दरबार पाया, जिसको हम राम दरबार कहते हैं। और वहां पर भगवान ब्रह्मा ने जो सुना, भगवान की अपने करमंडलों में जो जल ले गया था, उसने पूजा करी और उस जल से जो सुना पूजा करी, उसके चरण धोए, उनसे गंगा निकली। ये भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा। और इस गंगा ने फिर परमात्मा से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपके चरणों से बह के जो चली गंगा, नाम तो आपने मेरा दे दिया, लेकिन मैं करूंगी क्या कि जीवों का निस्तारा, उद्धार, जीवों मात्र के पापों का नाश। कि महाराज फिर मैं तो पापन हो जाएंगी, मैं सारे पाप मेरे मां डाल देंगे, फिर मैं तो सड़ जाई, कति गड़ जाई पापों में। कि तेरा उद्धार करेंगे मेरे ऋषि ब्राह्मण, जो तपस्वी होंगे, जो तप करेंगे, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि, ये तेरे में स्नान करके तेरे पापों का नाश कर देंगे। ऐसा भागवत पुराण का लेख जी। तो ब्रह्मा भगवान ने तो इसको गंगा को निकाला, वहां पर भगवान की पूजा कर, वहां तो ये राम दरबार बने। और दूसरा दरबार है, दो देवों के दरबार है। ध्यान रखें हमारे पूजनीय भाई, ध्यान रखें। और गंगा भी 2 जगह पूजनीय है। वहां तो ब्रह्मा भगवान ने गंगा की फिर पूजा की है और बड़ी करमंडलों में डाली है, करमंडलों में डाल के ले गए कि मैं संसार की रचना करूंगा जब तेरे को छोड़ दूंगा। और जब छोड़ी जो स्वर्ग में चली गई, क्योंकि उसने अपना पति मान लिया था भगवान शिव को। ये कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्य बता देते हैं। और दूसरा बार जो है ना, इस गंगा को भागीरथ के तप के द्वारा सगर परिवार के कई राजा दलीप आदि मृत्यु को प्राप्त होने के बाद और भागीरथ ने जो है ना तप कर गंगा को लेने का आह्वान किया गंगा का। जब गंगा ने बताया कि भाई मैं इस मृतलोक में तेरे द्वारा ले आई तो जाऊंगी, आ तो जाऊंगी मैं तेरे आह्वान के द्वारा, लेकिन इस पृथ्वी को फोड़ करके मैं 45 में चली जाऊंगी और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। इसलिए अगर मेरे को भगवान शिव धारण करे तो मैं इस मृतलोक में ठहर सकती हूँ,
पहले वो मेरे को धारण करे, उसके शरीर में आकर के प्रवेश करो। तो भगवीरथ ने जो सुना भगवान शिव का तप किया और प्रसन्न किया और प्रसन्न करके वर मांगा और भगवान शिव को राजी कर लिया। और भगवान शिव ने अपनी जटाओं बढ़ा करके और गंगा का धारण किया। तो ध्यान रहे, हमारे शास्त्रों में जो लेख आता है और हमारी पूजा दृष्टि में जो मंदिरों में आता है देखने में, वो गंगा का दो ही जगह पूजन होता है। या तो भगवान ब्रह्मा ने वहां पर कर्मंडलू में डाली, वहां पर भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई, फिर कर्मंडलू में डाली, बह कर नहीं चढ़ दी कि मैं सृष्टि की रचना करूंगा जब तेरे को छोड़ दूंगा, जब ही तो सृष्टि की रचना करूंगा जब तो तेरी भी रचना करूंगा ना। हाँ जी, हाँ जी। और यहां पर जो सुना जब पृथ्वी लोक पर ये गंगा आई स्वर्गाश्रम स्वर्ग से, तो भगवान शिव के शरीर पर आई। और ऐसा लेख आता है कि 6 महीने तक भगवान की जटाओं में घूमती रही। यानी भगवान शिव का और गंगा का वचन था कि जब मैं तेरे को धारण करूंगा, तेरे को प्रसन्न कर दूंगा। गंगा की इच्छा थी कि मैं भगवान को शिव को अपना पति अंगीकार करूं। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दे रखा था कि मैं तेरी तिरपति कर दूंगा। जब 6 महीने तक गंगा को रास्ता नहीं मिला जटाओं में से और उसके शरीर पर लिपटती रही, घुड़ मिलती रही, लिपटी रही, और जब प्रसन्न होगी और जब गंगा ने कहा कि महाराज जी मेरे को रास्ता दे और इस भगीरथ का काम भी करना, ये भी आपका भी सेवक है, आपका भगत भी है। तो जब भगवान शिव ने जो सुना गंगा को जटाओं में से रास्ता दिया और पृथ्वी तल पर बह के चले। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ध्यान रखें, एक तो शिव पूजा करते हैं ना, तो वहां पर जो बह भगवान पर जल चढ़ाते हैं ना, वो गंगा के रूप में बह करके चलता है, उसको गंगा कहते हैं। एक तो पूजा करते हैं ना, उसका उल्लंघन कर जाते हैं कई, उसके ऊपर का चक्कर काटते हैं ना भगवान की परिक्रमा, तो उसके ऊपर का नहीं जाना चाहिए, गंगा तक जाकर वापस आना चाहिए। और उस गंगा को भगवान के जो जल चढ़ता है ना सिर पे और जो टपकता है, एक मटका रखा जाता है तांबे का और उसमें एक सुराख होता है और भगवान शिव के सिर के ऊपर गंगा रूप में टपकता रहता है, एक धार पड़ती है पतली सी, और वो बह करके जो है ना भगवान के शिव के चरणों में कर बह कर चलता है। तो उसके 3 आचमन तो करने चाहिए मस्तक पर चढ़ाने के, भगवान की जो पूजा करें, और 3 आचमन लेने चाहिए चरणामृत के, और फिर उससे जल लेकर के हाथ पवित्र करके और उस गंगा को 3 बार नमस्कार करें। वो गंगा है, उसको खाली जल ना समझे, क्योंकि गंगा 2 ही जगह प्रकट हुई देखो शास्त्रों में, या तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई या भगवान शिव ने धारण की। तीसरी जगह गंगा बह कर चली फिर पृथ्वी पर, कहीं प्रकट नहीं हुई किसी देवता के सामने या किसी भगवान के सामने या किसी भगत के सामने प्रकट नहीं हुई। लेकिन ये उसमें भी तो आवश्यक वर्णन, एक दिन गई थी सनेत मस्जिद अर्जुन कृष्ण मुरार, जब यहाँ अर्जुन ने बाण मार के और भीष्म पितामह को पानी पिलाया था, वो गंगा जल तो गंगा जल गंगा माँ से वो धार गंगा की आई थी, वहां पर प्रकट हुई थी। बाण गंगा है उसका नाम, ना कि गंगा है, यानी भाव बदल दिया कि 7 बाण है ये गंगा। वो गंगा 45 की थी जो अर्जुन ने प्रकट करी थी, जो अर्जुन ने प्रकट की। ठीक, ये आकाश में गंगा भी है, एक आकाश गंगा नाम है, हाँ जी, एक पृथ्वी गंगा नाम है, एक 45 गंगा नाम, यानी 7 द्वीप है, 7 द्वीपों में 7 गंगा और 7 बाण है भगवान के चरणों से उत्पन्न निकली हुई। जब ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि का रचन किया तो ये 7 द्वीप रचे थे और इन 7 द्वीपों में जो सुना गंगा मैया को 7 धाराओं में विभक्त कर दिया था। जैसे भगवान विष्णु ने अपने को रचना के पहले 3 रूपों में विभक्त कर दिया था, पहले ब्रह्मा, फिर रुद्र भगवान और स्वयं आप तो थे विष्णु भगवान।
और अपने जब भी 2 काम रख लिए, और ब्रह्मा भगवान को भी 2 काम सौंप दिए, और शंकर भगवान को भी 2 काम सौंप दिए जी। तीनों हमें बराबर का सामर्थ्य दे दी और बराबर, लेकिन दोनों पूजा भगवान विष्णु की करते हैं। ये हमारे शास्त्रों का और पुराणों का मत है कि ब्रह्मा भी और शिव भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं और देवताओं के साथ मिलकर करते हैं। और जो बात मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस बात का मैंने जजमेंट किया है, ये शरीर देवमय है, भुजाओं में अंदर का वास है और चरणों में विष्णु का वास है, लेकिन अनुस्वरूप से वास है, वास्तविक में हृदय में वास है भगवान का। हाँ जी, हाँ जी। जो वो राम दरबार है ना, वो हृदय में है। और यहाँ पर सरस्वती का वास है, जिसे 2 दिल आज्ञा चक्कर भी कहते हैं, जो जीव को आज्ञा देती है कि ये कर ले, ये कर ले। और इससे ऊपर ब्रह्मा भगवान का वास है और उससे ऊपर जो है ना, यहाँ पर धरु भगवान का वास है, जो भगवान का वैकुंठ धाम है, जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और इधर जो है ना भगवान उत्तराखंड है, इसमें भगवान शिव का वास है। और इस उत्तराखंड में ही भगवान शिव के स्थान से नीचे शिव ऋषि और भगवान गोरखादि आदि ऋषियों का भी स्थान है। कहने का तात्पर्य ये है, जब भी पूजा करने जाते हैं हम, जैसे पुराणों में शास्त्रों में आता है कि भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास अंदर ब्रह्मा और देवता इकट्ठे होकर के गए, भगवान शिव और ये सारे इकट्ठे हो। तो जब भी हम भगवान के चरणों में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, किसी भी देव की पूजा करें, चाहे ब्रह्मा की करें, चाहे शिव की करें, चाहे भगवान विष्णु की करें, तो हमारे साथ सारे देवों को लेकर चलें, ऐसा भाव बनाओ, क्योंकि ये शरीर देवमय है। और पंडित जी ने 2-3 रागणियां में इसको दर्शा भी रखा है। त्रिगुण नगरी 5 तत्व की, 11 7 रंग की, और 9 दरवाजे 10 पहरे पे, भाई भोगे हवा उमंग के। तो 10 तो द्वार है शरीर के, 9 द्वार हैं, और इन 9 द्वारों पर 10 देवता पहरे पर बैठे। कानों में दिशाओं के देवता, आंखों में सूर्य देवता, नाकों में अश्विनी कुमार देवता, और मुख में अग्नि देवता और वरुण देवता, और त्वचा में जो है ना वायु देवता, और भुजाओं में अंदर देवता, और चरणों में भगवान विष्णु देवता का वास, और कंठ में चंद्रमा का वास है। तो हम जब पूजा करने जाते, ये भाव बदल लें अपना कि मेरे साथ मैं देवमय हूँ और देव मेरे साथ हैं, और जिस भगवान की मैं प्रार्थना करता हूँ, वो भगवान इन देवों की प्रार्थना से मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे मनोकामना पूर्ण कर लेंगे। इसलिए हमारी मनोकामना व्यर्थ हो जाती है, पूर्ण न होती, कि हमारा तरीका अधूरा है पूजा करने का। वो भाव प्रकट नहीं हुआ उसका, वो भाव पूरा करते नहीं। ये बात भाइयों ने ध्यान रखनी चाहिए। जी।